आपको यहां से सीधे लिए चलते छत्तीसगढ़ के जसपुर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। खुशी है कि 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर देकर उनके इज्जत की रक्षा की है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। ये महिला सशक्तिकरण हुआ है और आपको जानकर के आश्चर्य भी होगा और संतोष भी होगा कि छत्तीसगढ़ में 34.5 लाख इज्जत घर बने हैं। इसका मतलब 34.5 लाख बहनें अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करते थे। और वही नहीं, उनके साथ उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे भी इसी तरीके का जीवन जीने के लिए मोहताज हो गए थे। अरे सही मायने में महिलाओं को इज्जत देकर आजादी किसी ने दी तो वह नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान के तहत दी। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आयुष्मान भारत 10 करोड़ 74 लाख परिवार और उसमें से लगभग 36 लाख परिवार हमारे छत्तीसगढ़ के 36 लाख परिवार, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, उनको 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर, गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए, इलाज के लिए पैसे देने की व्यवस्था 5 लाख रुपए हर साल देने की व्यवस्था की है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। यहां बैठे हैं सब लोग, ये सब कोई ना कोई एमपी हैं, एमएलए हैं या रहे हैं। इनसे पूछिए आज से 10 साल पहले क्या होता था। ये अर्जियां लेकर के जाते थे और कहते थे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ये गरीब आदमी है, इसका हार्ट का ऑपरेशन होना है, इसको वेल्व लगना है, इसका बाईपास होना है, इसकी किडनी बदलनी है, इसको हर्निया का ऑपरेशन होना है, इसको कैंसर का इलाज करना है। 1.5 लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, 3 लाख रुपए दे दो। बोलिए मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और मुख्यमंत्री तय करते थे चलो 1.5 लाख मांगा है 1 लाख दे देते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 54 करोड़ लोग, देश की 40% की आबादी को हर साल 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए इंतजाम किया है आयुष्मान भारत में। यह समझना चाहिए। बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? बोलो ये देश आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? बोलो गरीबों का सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ? मित्रों, अगर मैं विकास के बारे में कहूं, छत्तीसगढ़ ने जो भी विकास देखा है, आप बोलिए नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपके यहां 5 नेशनल हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आप बताइए रायपुर से धनबाद तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए धनबाद से रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम तक कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? रायपुर की दृष्टि से आप बताइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर को, छत्तीसगढ़ को दिया गया कि नहीं दिया गया? आप बताइए मेडिकल कॉलेजेस दिए गए कि नहीं दिए गए? आप बताइए अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज खुला कि नहीं खुला? क्या विकास के काम हुए हैं? रेल में, रोड में, नेशनल हाईवे, एलिवेटेड रोड, कॉरिडोर, हर दृष्टि से विकास के काम हुए हैं। लेकिन मैं यहां पर यह भी आपको बताना चाहता हूं कि जब हम विकास के दृष्टि से आगे बढ़े हैं तो वहीं हम यह भी देखते हैं कि आदिवासी भाई, हमारे जनजाति भाई, उनके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष ध्यान देने का काम किया है। अगर हम 15 अगस्त को जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं तो मुझे यह भी खुशी है कि भारत के पहला राष्ट्रपति महिला बनाने का काम द्रौपदी मुर्मू को किया तो वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने किया। अगर हम जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाते हैं तो मुझे खुशी है कि आज देश में 27 सेंटर्स फॉर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बन रहे हैं।